हेलो फ्रेंड्स, आज हम आप लोगों को प्रोटोप्लाज्म और साइटोप्लाज्म, ठीक है, इसके अलावा और बहुत सारी चीज़ें पढ़ाने जा रहे हैं। ठीक है। द लिविंग सब्सटेंस ऑफ द सेल बाउंडेड बाय प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज कॉल्ड प्रोटोप्लाज्म। ठीक है, यानी कि जो लिविंग सब्सटेंस होता है सेल का, ठीक है, जो भी सेल का लिविंग सब्सटेंस होता है वो किसी बाउंड्री से घिरा होता है। उस बाउंड्री को प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहते हैं। ठीक है, और वो लिविंग सब्सटेंस को प्रोटोप्लाज्म कहते हैं। ठीक है, वो जेली लाइक स्ट्रक्चर होता है, जेली लाइक सेमी फ्लूइड सब्सटेंस होता है। जेली के तरीके का होता है सेमी फ्लूइड, मतलब कि हनी के टाइप का, मतलब हनी देखे होंगे, हनी के तरह का होता है। वेरियस सेल ऑर्गेनल्स एंड इंक्लूजन्स रिमेन सस्पेंडेड इन इट, मतलब कि सेल के बहुत सारे ऑर्गन उसी जेली लाइक स्ट्रक्चर में ही रहते हैं। ठीक है। प्रोटोप्लाज्म इंक्लूड्स all the components of the cell except cell wall and contents of the vacuole, मतलब वैक्यूल का जो कंटेंट है और सेल वाल, इसको छोड़कर जितने भी सारे कंपोनेंट्स हैं सेल के वो सारे प्रोटोप्लाज्म में इंक्लूड होते हैं। ठीक है। प्रोटोप्लाज्म कंसिस्ट ऑफ टू पार्ट्स, साइटोप्लाज्म एंड न्यूक्लियोप्लाज्म। प्रोटोप्लाज्म में दो पार्ट होते हैं, साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियोप्लाज्म। ठीक है। साइटोप्लाज्म क्या होता है? साइटोप्लाज्म इज दैट पार्ट ऑफ द प्रोटोप्लाज्म विच ऑक्यूपाइज द स्पेस बिटवीन द प्लाज्मा मेम्ब्रेन एंड द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। साइटोप्लाज्म क्या है? साइटोप्लाज्म एक पार्ट है, ठीक है, प्रोटोप्लाज्म का ही एक हिस्सा है। ठीक है, विच ऑक्यूपाइज द स्पेस बिटवीन द प्लाज्मा मेम्ब्रेन एंड द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, मतलब प्लाज्मा मेम्ब्रेन और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के बीच में जो जगह है उस जगह को ऑक्यूपाई किए हुए है साइटोप्लाज्म। ठीक है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन मतलब कि सेल की बाहरी परत, और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन मतलब न्यूक्लियर की बाहरी परत। इन दोनों के बीच जो जगह है जहाँ पर सेमी फ्लूइड स्ट्रक्चर है, ठीक है, उसी को साइटोप्लाज्म बोलते हैं। इट अपीयर्स कलरलेस, मतलब ये कलरलेस होता है, पार्टली ट्रांसपेरेंट, ठीक है, ट्रांसपेरेंट, अंशतः ट्रांसपेरेंट होता है, हल्का हल्का ट्रांसपेरेंट होता है, एंड सम वाटरी सब्सटेंस, और वाटरी मतलब जल की तरह होता है, जलीय होता है। ठीक है। इट इज़ ऑलवेज इन ए स्टेट ऑफ मूवमेंट, मतलब ये हमेशा गति करते रहता है, मूवमेंट करता रहता है, क्योंकि ये तो लिविंग सब्सटेंस है ना, इसीलिए। मैनी केमिकल रिएक्शंस टेक प्लेस इन द साइटोप्लाज्म, बहुत सारी केमिकल रिएक्शंस, रासायनिक अभिक्रियाएं यहाँ पर होती है साइटोप्लाज्म में। सेल ऑर्गेनेल्स, साइटोप्लाज्म कंसिस्ट मैनी सेल ऑर्गेनेल्स, मतलब साइटोप्लाज्म में बहुत सारे सेल के ऑर्गन पाए जाते हैं। ईच टाइप ऑफ सेल ऑर्गेनेल हैज ए कैरेक्टरिस्टिक शेप एंड इज स्पेशलाइज्ड फॉर ए स्पेसिफिक फंक्शन। ठीक है, हर सेल ऑर्गन का अपना एक कैरेक्टर होता है, अपना एक शेप होता है, ठीक है, उसका अपना एक स्पेसिफिक फंक्शन होता है। दे आर लिविंग पार्ट्स ऑफ ए सेल, वो सेल के लिविंग पार्ट्स है। ठीक है। सेल ऑर्गेनेल्स फाउंड इन साइटोप्लाज्म, सेल ऑर्गेनेल्स जो है साइटोप्लाज्म में पाए जाते हैं। ठीक है। सेल ऑर्गेनेल्स को थ्री टाइप्स में डिवाइड किया गया है, डबल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स, सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स और नॉन मेम्ब्रेन्स बाउंड ऑर्गेनेल्स, मतलब कि जिस 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 सेल ऑर्गन में ऑर्गेनल्स में दो मेम्ब्रेन होते हैं, दो परत होते हैं बाहर में, उसको डबल मेम्ब्रेन बोला जाता है, और जिसमें सिंगल लेयर होते हैं उसको सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल बोला जाता है, जिसमें मेम्ब्रेन होते नहीं है उसको नॉन मेम्ब्रेनस ऑर्गेनल्स बोला जाता है। ठीक है। जैसे कि डबल मेम्ब्रेन में कौन कौन आएंगे? इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, माइटोकॉन्ड्रिया, प्लास्टिड्स, वैक्यूल्स, गोल्जी बॉडीज। ठीक है। सिंगल मेम्ब्रेन में कौन कौन आएंगे? लाइसोसोम्स, केवल सिंगल मेम्ब्रेन अकेला रहता है। ठीक है। और नॉन मेम्ब्रेन्स में बोलते हैं राइबोसोम और सेंट्रोसोम, सेंट्रोसोम को सेंट्रियोल्स भी बोल सकते हैं। ठीक है। आगे हम पढ़ते हैं इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ठीक है, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये देखिए इसका फोटो दिया हुआ है, ये है इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये बीच में न्यूक्लियस है और इधर राइबोसोम है, उसमें जो इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में जो गोल गोल छोटे छोटे बिंदु दिख रहे हैं वो राइबोसोम है, वो है। ठीक है। इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम फॉर्म्स ए कम्प्लेक्स नेटवर्क ऑफ मेम्ब्रेन, ठीक है, बाउंड चैनल्स थ्रू आउट द साइटोप्लाज्म। ठीक है, साइटोप्लाज्म के
चारों ओर इसका एक नेटवर्क होता है, बहुत ही जटिल मेम्ब्रेन का लेयर बाय लेयर का मेम्ब्रेन होता है, ठीक है। मतलब कि इंडोप्लाज्मिक जो रेटिकुलम है वो बहुत ही कॉम्प्लेक्स नेटवर्क है, ठीक है, मेम्ब्रेन का। बाउंड चैनल थ्रू आउट द ईयर, मतलब पूरा साइटोप्लाज्म में फैला हुआ है। एट प्लेसेस दिस नेटवर्क इज कनेक्टेड विद द प्लाज्मा मेम्ब्रेन एट वन एंड इन विद द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। एक तरह से ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन से एक तरफ से जुड़ा होता है, दूसरी तरफ से ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जुड़ा होता है। इट अकर्स इन टू फॉर्म, ये दो फॉर्म में पाया जाता है। इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम दो तरीके का होता है, पहला होता है रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम RER और दूसरा होता है स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम SER। रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो होता है उसमें रफ इसलिए होता है क्योंकि उसके सतह पर राइबोसोम्स अटैच होते हैं, ठीक है, अटैच होते हैं। और स्मूथ इसलिए होता है क्योंकि ये मेम्ब्रेन विदाउट एनी राइबोसोम, ठीक है, इसमें कोई राइबोसोम नहीं होता है अटैच्ड। इट्स मेम्ब्रेन्स आर विदाउट राइबोसोम्स, इसका जो मेम्ब्रेन है बिना राइबोसोम के है। फंक्शंस क्या है इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का? इट फॉर्म्स द सपोर्टिंग फ्रेमवर्क ऑफ द सेल, ये सेल का सपोर्ट करता है, सेल का सपोर्टिंग फ्रेमवर्क है, ठीक है। इट डिवाइड द सेल इनटू स्मॉल कंपार्टमेंट्स फॉर डिफरेंट मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़, ये सेल को डिवाइड कर देता है छोटे छोटे कंपार्टमेंट में, छोटे छोटे हिस्सों में, जहाँ के अलग अलग क्रियाएँ हो सके, सेल के अलग अलग मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ हो सके। इट इज़ एसोसिएटेड विद द सिंथेसिस एंड स्टोरेज ऑफ मटेरियल, ठीक है, ये हेल्प करता है सिंथेसिस में और स्टोरेज में मटेरियल्स का। रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इज़ द साइट ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस, ठीक है, रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ऐसा जगह है जहाँ पे प्रोटीन का सिंथेसिस होता है, क्योंकि रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में राइबोसोम पाए जाते हैं और राइबोसोम का ही काम है प्रोटीन का सिंथेसिस करना, इसीलिए रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एक जगह है जहाँ प्रोटीन का सिंथेसिस होता है। इट्स चैनल्स एक्ट एज ए पाथवे फॉर द ट्रांसपोर्ट ऑफ मटेरियल्स विद इन द सेल एंड हैंस इट इज ए कॉल्ड सर्कुलेटरी सिस्टम ऑफ द सेल, ठीक है, ये एक ऐसा रास्ता बनाता है, ठीक है, ऐसा रास्ता बनाता है जहाँ से मटेरियल का ट्रांसपोर्टेशन हो सके, इसीलिए इसे इस सेल का सर्कुलेटरी सिस्टम भी बोला जाता है इसे, ठीक है। इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को सेल का सर्कुलेटरी सिस्टम भी बोला जाता है क्योंकि ये रास्ता देता है मटेरियल के ट्रांसपोर्टेशन के लिए, ठीक है। आगे कल पढ़ेंगे।